ऋतिक सविता एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। और आज की बात में हम ये बात करने वाले हैं कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी है वो मजबूत नजर आ रही है। विपक्ष के तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार वोट बैंकिंग के तौर पर आम आदमी पार्टी कम से कम 50 सीट से ज़्यादा ले जाएगी और वहाँ पर एक मजबूत मुकाबला कर पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है वो बहुत कम तौर पर नजर आ रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वहां उनका दिलचस्प नजर नहीं आ रहा है। तो क्या फिर मोदी के गढ़ में ही घुसना जरूरी था या फिर राजस्थान और हिमाचल पर ध्यान नहीं है? क्योंकि उनका एक मकसद रहा है आम आदमी पार्टी का कि बीजेपी पार्टी को साफ कर देना है। हालांकि उन्होंने गुजरात से कांग्रेस पार्टी को साफ किया था, तो हालांकि उन्होंने पंजाब से, सॉरी मैं इसको वापस लूंगा, उन्होंने पंजाब से कांग्रेस पार्टी को साफ किया था, लेकिन गुजरात से बीजेपी पार्टी को साफ करने का उनका मकसद है। तो फिर क्या दो प्रदेश उनके मायने नहीं रखते हैं? क्योंकि आने वाले समय में भी लोकसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनको विधानसभा सीटों को जीतना जरूरी है, चाहे फिर वो गुजरात की हो, चाहे फिर वो राजस्थान की हो और चाहे फिर वो हिमाचल प्रदेश की हो। क्योंकि उनके लिए जितना वोट बैंक इन राज्यों से बढ़ेगा उतना वोट बैंक वो विधानसभा चुनाव में दिखा पाएंगे। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को अच्छा देखा जा रहा है कि वो बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और कम समय में वो दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में लड़ने का। तो केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनका ध्यान हिमाचल प्रदेश राजस्थान पर क्यों नहीं है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एमसीडी इलेक्शन है, तो एमसीडी इलेक्शन पे देखते हुए दिल्ली में भी देखा जाए तो बीजेपी पार्टी कई सालों से सत्ता पर काबिज है, तो उनका ध्यान एमसीडी इलेक्शन पर भी नहीं है। तो क्या इनका कॉन्फिडेंस है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है? तो हम आज ये चर्चा करने वाले हैं। आज की बात में हमारे साथ मौजूद है हमारी मैम। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, क्रांति मैम से, कि आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस में है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में है? क्योंकि आपने देखा होगा कि वो गुजरात में बहुत जोरों शोरों से मैदान पर उतरी है, अपने स्टार प्रचारक उतार रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, दिल्ली मॉडल की बात कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें, अगर राजस्थान की बात करें, तो वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है, तस्वीरें साफ नजर नहीं आ रही हैं, धुंधली धुंधली नजर आ रही हैं। जबकि बात यहाँ पर यह भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में नहीं उतरी, हिमाचल प्रदेश में नहीं उतरी और राजस्थान में नहीं उतरी है। तो दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि गोदी मीडिया इसको दिखाता नहीं है, एसपीएन 9 न्यूज आपको हर वक्त ये चीज दिखाता है, अपडेट करवाता है, तो एक निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो तस्वीर है वो गुजरात को छोड़कर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी धुंधली नजर आ रही है। तो मैम आप क्या कुछ कहेंगी इस बात को लेकर कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर क्यों साबित हो रही है? मैम देखिए, सबसे पहले तो ऋतिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर आप जो गुजरात को लेकर के डेफिनेशन दे रहे थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे कि देखिए यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी वो बहुत ही ज़्यादा अपने लगन के साथ जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी करी। हालांकि ये बात आम आदमी पार्टी को भी अच्छे से पता है कि वो जीत दर्ज नहीं कर पाएगी इस बार, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बड़ी पार्टियां उसके सामने, भले उन्हें कम करने की कोशिश कर सकती है, अगले चुनाव की नींव इस चुनाव में रख सकती है, लेकिन इस बार जीत पाना बिल्कुल भी तय नहीं है। फिर भी बावजूद उसके सिर्फ गुजरात पे इतना फोकस क्यों और बाकी राज्यों पर फोकस क्यों नहीं? देखिए, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को पता है कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की सत्ता को भेदा था उसी तरीके से वो गुजरात को भी भेज सकते। देखिए, जब पंजाब में चुनाव थे तब तमाम 4 राज्यों में और भी चुनाव थे, लेकिन उन 4 राज्यों में उनका कोई भी वर्चस्व उतना नहीं दिखाई देता। तो देखिए, यहाँ पर वो सिर्फ पंजाब पर फोकस कर रहे थे और पंजाब को जीत भी लिया। अब यहाँ पर जो तमाम एक राज्य में और चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उस चुनाव को वो उतना ध्यान नहीं दे रहे और इसी वजह से वहां पर उनका नाम कम है। लेकिन गुजरात में जहां वो फोकस कर रहे हैं, आप वहां पर देखिए, वहां पर उनका नाम जो है उतने ही ज्यादा तेजी के साथ चल रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है केजरीवाल की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से। तो देखिए, हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि केजरीवाल और उनकी टीम जिस राज्य को भेजती है उस राज्य पर जो है वो खेला करती है। अब बात करते हैं राजस्थान की। आपने पूछा कि राजस्थान में क्यों इतना दमखम उनका नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, राजस्थान में इसलिए उनका इतना दमखम नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जब गुजरात का इलेक्शन निपट जाएगा उसके बाद 2023 की तैयारी जो है वो हम जोरों शोरों से तैयार करेंगे और उसमें हम राजस्थान की सत्ता को जो है भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं एक सवाल और उठ रहा है मीडिया में कि गुजरात के लिए इनके पास चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि इनके पास चेहरे हैं कितने? गिने चुने चेहरे हैं जो दिल्ली सरकार में काम कर रही है, जो बड़े पदों पर है, जिनके पास मंत्री पद हैं, वो गुजरात में नजर आ रहे हैं और कई बार वो वहां पर पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन
तो क्या उनके पास और चेहरे नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में उतर सकें, जो राजस्थान में उतर चुके हैं, उतर सके? क्योंकि जहां तक देखा जाए अभी बीजेपी जो तानाशाही पार्टी के तौर पर अभी साबित हो रही है कि भाई वो तानाशाही दिखाते हैं कि चुनाव के पहले वो आम आदमी पार्टी को घेरते हैं और वहां पर वो छापेमारी करवाते हैं, ईडी की रेड डलवा देते हैं आम आदमी पार्टी पर, उनके नेताओं पर। तो आपको क्या लगता है कि ये रेड या ये छापेमारी का डर ही है जो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से आम आदमी पार्टी को जाने से रोक रही है? देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता। और जहाँ तक रही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई, तो देखिए वो अपनी एक अलग संस्थान है और वो अपना कार्य अच्छे से कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। किसी के नेता के जो है ज्यादा जत्था मिलता है तो उस नेता के ऊपर ज्यादा कार्रवाई होती है, किसी के ऊपर कम होती है। बहरहाल देखिए इस मुद्दे से हट करके आते हैं कि आखिरकार यहाँ राजस्थान और हिमाचल में वो अपना उतना दमखम क्यों नहीं दिखा रही है। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि सीबीआई या ईडी के डर से जो है केजरीवाल चुप बैठे या उन राज्यों में अपना उतना दमखम नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर उनको इतना ही डर लग रहा होता सीबीआई और ईडी से तो देखिए वो गुजरात में जाने के बारे में सोचते ही नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर बार बार जो है मोदी यहाँ पर मोदी से रिलेट करते हैं हमेशा से इस इन्वेस्टिगेशन को, तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केजरीवाल यहाँ पर सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि गुजरात तो मोदी का गढ़ है, तो वहां पर तो जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो देखिए मैं इस सवाल का जवाब यही मानूंगी कि राजस्थान और यहाँ हिमाचल में उनके ना जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो इस वक्त सिर्फ और गुजरात की तरफ जो है अपना फोकस करना चाहते हैं और गुजरात के बाद राजस्थान की तरफ। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल मैं और लूंगा कि जैसे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात कर रही, वहाँ पर शिक्षा की बात कर रही, वहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर रही, वहाँ पर वोट बैंक को खींचने की बात कर रही, जहाँ पर एक और बीजेपी पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने भी सेम बात करी, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तीनों बातें जो गुजरात में की जा रही वो हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए? क्योंकि जो स्ट्रेटेजी की आपने बात कही वो स्ट्रेटेजी गुजरात में तो दिख रही है कि वो दिल्ली मॉडल के तहत जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री की राजनीति करना चाहते हैं और वही सब कुछ करना चाहते हैं जो उन्होंने दिल्ली में किया। तो क्या आपको लगता है कि वो क्या क्या रणनीतियां हो सकती है जो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में आने वाले समय में दिख सकती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि क्या आपको लगता है कि दिल्ली मॉडल ही वो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में काम आएगा? देखिए ऋतिक, हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो मुझे जहाँ तक पता है तो वहाँ पर शायद ही वो अपना खाता शुरू भी कर सके। देखिए यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश की हम राजनीति को हटा ही दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अगर फोकस यहाँ पर माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश की तरफ होता तो वो वहाँ पर अपना दमखम दिखाते हुए नजर आते ही। मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि वो गुजरात की तरफ ही अपना फोकस रख रहे हैं, उनको हिमाचल प्रदेश से इस बार कुछ नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बस वो नाम मात्र का चुनाव लड़ रहे हैं और ये बात उन्हें भी अच्छे से पता है। अरविंद केजरीवाल वहाँ का भी दौरा कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया वहाँ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से दौरा नहीं कर रहे जैसे एक महीने के अंदर 4 बार गुजरात का दौरा कर लेते हैं। वहाँ हिमाचल प्रदेश में एक ही दौरा कर रहे क्योंकि वो उसी हिसाब से अपनी मेहनत को दिखा रहे जिस हिसाब से उन्हें वोट आने के जो है आशंका है। अब दूसरी तरफ देखिए राजस्थान की रही बात, तो राजस्थान की स्ट्रेटेजी जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आई है वो यही कि कांग्रेस से भी इस बार कई सारे नेता टूटेंगे, भाजपा से भी इस बार कई सारे नेता टूटेंगे और उन टूटे हुए नेताओं की तरफ जो अरविंद केजरीवाल का फोकस है। अच्छा मैम, आपसे मैं एक सवाल और लूंगा कि हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही राज्य पर क्यों अपना पूरा निशाना साध देते हैं? जैसे पिछली बार आपने देखा जो विधानसभा चुनाव हुए तो 5 राज्यों में से उन्होंने सिर्फ पंजाब को देखा। इस बार अभी 3 राज्यों के सामने निकल के आ रहे हैं। 2023 में हालांकि बहुत सारे राज्यों के होने हैं, 2024 में भी चुनाव चलने हैं, तो इस बार सिर्फ गुजरात को देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को नहीं देख रहे हैं, राजस्थान को नहीं देख रहे हैं। तो क्या फिर अगर वो इन 2 राज्यों को छोड़ रहे हैं तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव उनको क्षति नहीं होगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर जिसके हिसाब से ज़्यादा राज्य जिसकी पार्टी की तरफ होता है, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में उसे ही सबसे ज़्यादा जो है मदद मिलती हुई नजर आती है। देखिए लोकसभा चुनाव में तो यहाँ पर हानि होनी है केजरीवाल को, लेकिन वो अपना अगला प्लान जो है वो रेडी रख रहे हैं। मतलब कि वो सिर्फ 5 सालों का चुनाव नहीं देख रहे हैं, वो आगामी चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए फिर उसके बाद जो है अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी जो है वो दिखाते हुए नजर आते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक राज्य पर वो फोकस क्यों कर रहे हैं, तो देखिए वो एक राज्य पर शायद इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक राज्य पर ही फोकस करके लेकिन उसे जीतो जरूर, और वो वाली नीति उनकी सफल होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात कही है मैम ने कि जीतो जरूर। वो एक राज्य को इसलिए देख रहे हैं कि मैं एक राज्य में अपनी दमखम लगाऊंगा तो मैं जीत पाऊंगा, सीटों को ले आ पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बातें यहाँ पर हुई हैं कि आप, लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी आखिर और क्या हो सकती है? मैम ने जो बताई वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो सकती है, उसकी सीक्रेट प्लान क्या हो सकते हैं आम आदमी पार्टी की कि वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करना चाहती है, सिर्फ गुजरात पर लगी हुई है। ये बड़े बड़े
सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन खैर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल और राजस्थान को लेकर क्या क्या प्लानिंग करती है और कैसे वहाँ उतरती है। खैर हम खबरों की सच्चाइयों से और हकीकत से रूबरू आपको करवाते रहेंगे, और आपको आज की बात में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अच्छे मुद्दे पर बात करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।